नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की तैयारी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी लोगों को पता है कि कल यहाँ से पहली क्लास मिली हुई थी, विशेषण और विशेष्य के बारे में, जिसमें हम लोग विशेषण के बारे में पढ़े थे, विशेषण क्या होता है, विशेषण के प्रकार के बारे में समझे थे, फिर विशेष्य के बारे में समझे थे, थोड़ा बहुत जान के हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के ऊपर भी लिए थे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं विशेषण विशेष्य के ऊपर, क्योंकि एग्जाम्स में जो प्रश्न आते हैं ना, वहाँ पे जब आप प्रश्न करने जाएँगे तो अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे प्रश्नों की, केवल परिभाषा रट के चले जाएँगे तो करने में बहुत समस्या होगी। यहाँ पे कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को कर ले जाएँगे तो आपके अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में प्रश्नों को करने के लिए। तो आइए हम लोग एक-एक प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। हालाँकि कल के क्लास में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, थोड़ा-सा इसके अलावा विशेषण विशेष को अच्छे तरीके से पढ़े थे। तो हम लोग वहाँ पे विशेषण की परिभाषा जो समझे थे कि संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ से एक-एक क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, यहाँ पे शब्द से नहीं, यहाँ पे आप विकारी लिख लीजिए। जिस विकारी शब्द से जिस विकारी शब्द से, विकारी का मतलब पता है कि ये 2 शब्द होते हैं, एक विकारी, एक अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, यानी परिवर्तन जिसमें हो सकता है। तो जिस शब्द विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है कि सर्वनाम कहा जाता है, कि विशेषण कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है, कि विशेषण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन अगर आपको 4 मिलेगा, तो आप लोग को पता है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, मर्यादित का मतलब सीमित, यानी संज्ञा की व्याप्ति जिससे सीमित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग अगर रटा-रटाया परिभाषा याद करेंगे, तो उसमें आपको थोड़ी-सी समस्या हो सकती है। थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा माइंड यूज़ करना पड़ेगा कि वो वाक्य जो है वो कहना क्या चाहता है। तो यहाँ से आप लोग को पूरा-पूरा समझ में आ रहा होगा। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। वैसे भी अगर आप परिभाषा देखेंगे तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? धुंधला शब्द में कौन-सा विशेषण है? विशेषण के प्रकार हम लोग चारों प्रकार कल पढ़े थे कि कौन-कौन सा होता है। सार्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और परिमाणवाचक विशेषण होता है। आप बताएँगे कि धुंधला शब्द में कौन-सा विशेषण है? पूछ रहा है धुंधला शब्द में कौन-सा विशेषण है? अब देखिए धुंधला जो है वो किसी चीज़ का क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है। जैसे मान लीजिए कोई शीशा आपके सामने रखा हुआ है और शीशे में अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो आप कहेंगे शीशा बहुत धुंधला है। मतलब शीशे का गुण क्या है? वो बहुत धुंधला है, वो सही से दिखता नहीं, उसकी क्वालिटी बता रही है। तो धुंधला शब्द में कौन-सा विशेषण है? यहाँ पे आप बताएँगे कि यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। धुंधला शब्द में कौन-सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण टोटल 7 रूपों में पाए जाते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था। आप लोग पीछे की क्लास में जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वो। आइए आगे आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हजारों लोगों ने उसे देखा है। हजारों लोगों ने उसे देखा है, कह रहा है कि इस वाक्य में कौन-सा विशेषण शब्द है? कौन-सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे विशेषण शब्द यहाँ पे क्या है? हजारों है। हजारों कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। और कैसा विशेषण शब्द है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हजारों में हजार ये क्या होता है? ये संख्या को दर्शाता है। लेकिन हजारों की बात की जा रही है। अगर केवल होता कि 1000 लोगों ने उसे देखा, तो 1000 वहाँ पे सीमित संख्या होती, तो इसका मतलब क्या होता? वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता। हजारों लोगों ने देखा, इसका मतलब कितने लोग हैं ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? हजारों। और कैसा शब्द रहेगा ये? अनिश्चित संख्यावाचक। क्या रहेगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम, इनमें कह रहा है कि विशेष शब्द कौन सा है? 4 शब्द दिए गए हैं, रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम में विशेष से कौन सा है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष से कहा जाता है। अब देखिए, रामलला ये श्री राम का पर्यायवाची है। बुद्धिमती स्त्री, ये तो बुद्धिमती विशेषण हो गया। रमापति, ये तो विष्णु के पर्यायवाची है। सीताराम, देखिए सीता भी नाउन है, संज्ञा है, और राम भी संज्ञा है। अब ये सीताराम क्या हो गया? ये आपका विशेष शब्द हो गया। सीताराम क्या हो गया? विशेष शब्द हो गया। बाकी सारे के सारे क्या है? विशेषण हैं। अब देखिए रामलला ये श्री राम का पर्यायवाची है, ये श्री राम का विशेषण हो गया।
और ये रमापति ये विष्णु का विशेषण रूप हो गया। बुद्धिमती स्त्री में देखिए, बुद्धिमती ये आपका विशेषण है और स्त्री क्या है, विशेष्य है। लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं पूछ रहा है, ये चार ऑप्शन है, चारों में पूछ रहा है कौन सा शब्द पूर्ण रूप से विशेष्य है। तो पूर्ण रूप से सीताराम ही विशेष्य है। अगर ये बुद्धिमती अलग होता, स्त्री अलग होता, तो यहाँ पे स्त्री विशेष्य हो जाता, बुद्धिमती विशेषण हो जाता। लेकिन बुद्धिमती स्त्री एक ही में है, तो हमको यह सीताराम वाला ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा मकान, छोटी दुकान और पीला वस्त्र में विशेष क्या है। बड़ा मकान, छोटी दुकान और पीला वस्त्र, इसमें विशेष कह रहा है। अब देखिए, बड़ा मकान कैसा है, बड़ा है, ये मकान की विशेषता बता रहा है। दुकान कैसी है, छोटी है, दुकान की विशेषता बता रहा है, छोटी। वस्त्र कैसा है, पीला है। तो ये मकान, ये दुकान और ये वस्त्र, ये तीन क्या हो गए, विशेष हो गए। मतलब विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ये विशेषण पीला है, पीला के द्वारा वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है। विशेषण छोटी है, छोटे के द्वारा दुकान की, और बड़ा के द्वारा मकान की विशेषता। तो विशेष से क्या हो, विशेषण इसमें विशेष से क्या हो जाएगा, मकान, दुकान और वस्त्र। मकान, दुकान और वस्त्र, इसमें क्या हो जाएंगे तीनों, ये तीनों आपके विशेष हो जाएंगे। अगर पूछे कितने विशेष तो कितने विशेषण हैं, तो तीन विशेष हो गए और तीन विशेषण हैं, बड़ा, छोटी और पीला। बड़ा, छोटी और पीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह नौकर नहीं आया, इसमें कौन सा विशेषण है। मैंने आपको कल बताया था एक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण के बारे में आप लोगों को बताया था। जैसे यह, वह, कैसा, ऐसा, जैसा, जितना। एक सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जो मूल रूप में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और जो किसी प्रत्यय के योग से मिलकर बने होते हैं वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर वह नौकर क्या है, वह नौकर नहीं आया, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। और ये कैसा सार्वनामिक विशेषण है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में दे सकता है, सार्वनामिक विशेषण के ही प्रकार पूछ सकता है, तो इस चीज को आप लोग तैयार करते रहिएगा। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, नवीन अच्छा विद्यार्थी है, नवीन सुंदर बालक है, इसमें विशेष से पूछ रहा है, ये फंसने वाला क्वेश्चन आप लोगों का है। नवीन अच्छा विद्यार्थी है, इसमें पूछ रहा है विशेष से कौन सा है, और नवीन सुंदर बालक है, तो अलग अलग वाक्य पूछ रहा है, दिया है, दोनों में विशेष से पूछ रहा है। अब आप कहेंगे इसमें विशेष तो नवीन है, लेकिन विशेष नवीन नहीं है, नवीन गलत है। विशेष की परिभाषा आप लोगों को बताई गई है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण क्या है, इसमें अच्छा विशेषण है, इसमें सुंदर विशेषण है। विशेषण द्वारा किसकी विशेषता बताई जा रही है, किस शब्द की, नवीन की विशेषता बताई जा रही है कि विद्यार्थी की। यहाँ पे विशेषण द्वारा विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे सुंदर द्वारा बालक की विशेषता बताई जा रही है। प्रत्यक्ष रूप से जो इसका प्रभाव पड़ रहा है अच्छा का, वो विद्यार्थी के ऊपर, और सुंदर का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, बालक के ऊपर। हालांकि बालक तो नवीन ही है, लेकिन विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ पे विद्यार्थी क्या हो गया, विशेष हो गया, इसमें बालक विशेष हो गया। तो इसमें विशेष क्या हो गया, विद्यार्थी, और इसमें क्या हो गया, बालक। विद्यार्थी और बालक, ये दोनों विशेष हैं। इसके अलावा नवीन, नवीन ये सब नाउन है, लेकिन विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। इस बात को आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर फंसाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयभीत, निर्भीक, भीरू, भय में विशेष कौन सा है। अब देखिए, भयभीत ये विशेषण का रूप लेके आया है, निर्भीक ये भी विशेषण का रूप है, भीरू ये भी विशेषण का रूप है, और भय क्या है, ये आपका विशेष है। इसमें भय विशेष है, भय का विशेषण क्या होगा, तो भय का विशेषण होगा भयानक। इसका विशेषण क्या हो जाएगा, भय का भयानक। और भय अगर इस रूप में है तो क्या ही विशेष है। सरपंच, पांचवा, पहुंच, प्रपंच में विशेषण शब्द पूछ रहा है, कह रहा है एक सरपंच है, एक पांचवा है, पहुंच है, एक प्रपंच। इसमें कह रहा है कौन सा चारों में कौन सा विशेषण है, तो विशेषण शब्द आपका इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा है, तो इसमें विशेषण आपका रहेगा पांचवा। क्या रहेगा, पांचवा। पांचवा शब्द इसमें विशेषण है, और ये संख्यावाचक विशेषण है, आप सभी को पता है पांचवा क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम लोग कल अध्ययन किए हुए थे। जबकि इसमें सरपंच, पहुंच और प्रपंच कैसा शब्द है, सब संज्ञा शब्द है। कैसे शब्द है, संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ में विशेष से पूछ रहा है। आसीन, अग्नि, मधुर और कर्मठ। अब देखिए, इसमें अग्नि जो है ये आपका विशेष है, अग्नि क्या है, विशेष है। इसका विशेषण क्या होगा, आग्नेय। अगर आग्नेय होता तब विशेषण होता, जबकि अग्नि क्या है, ये विशेष शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसीन दिया गया है,
आसीन का जो है इसमें विशेषण विशेष क्या होगा? आसन। अगर आसीन का विशेष लिखेंगे तो आसन होगा, मधुर का लिखेंगे तो मधु होगा, कर्मठ का लिखेंगे तो कर्म होगा। ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे आप पहचानने की क्षमता अपने आप अंदर बढ़ाइए। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। देखिए, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, कह रहा है कितने विशेषण और कितने विशेष्य है इस वाक्य में। अब देखिए, इसमें विशेषण पहले हम लोग विशेष देखते हैं। कह रहा है भले और महान लोग, यानी लोग की विशेषता क्या बता रहा है कि भले और महान उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। व्यवहार की विशेषता क्या बता रहा है? उचित और संयमित। तो विशेष दो मिल गया, लोग और व्यवहार। यहाँ पे लोग और व्यवहार क्या हो गया? ये आपका विशेष हो गया। अब लोग की विशेषता क्या है कि भले और महान लोग हैं। कैसे लोग हैं? भले और महान लोग हैं। तो दो विशेषण मिल गया। विशेषण कितने हो गए? यहाँ पे दो हो गए। यहाँ पे विशेषण एक, पहला भले और दूसरा महान। जबकि व्यवहार कैसा है? व्यवहार उचित और संयमित है। दोनों को अलग अलग तोड़ के देखिए, उचित और संयमित। तो चार विशेषण हो गया और दो विशेष हो गया। लोग और व्यवहार ये क्या हो गया? विशेष हो गया। तो यहाँ पे कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? तो यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे चार विशेषण, चार विशेषण और दो विशेष। दो क्या हो जाएंगे? विशेष यहाँ पे हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा, ऐसे ही वाक्य आपको देगा, तो बोलेगा कितने विशेषण है कितने विशेष हैं। वहां पे आप फंस सकते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहेंगे। अब कह रहा है दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण हम लोग कल पढ़े थे, इसमें क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, इसके अलावा प्रतीकवाचक, ऐसे ऐसे करके था, समुदायवाचक। अब बताइए दोनों शब्द यहाँ पे किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों बताइए, क्रमवाचक है कि आवृत्तिवाचक है कि गणनावाचक है, समुदायवाचक है, क्या है? अब दोनों शब्द मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, समुदायवाचक, समुदायवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। तो इसमें बताया था कि समुदाय मतलब जैसे बोला जाए दोनों, तीनों, चारों, पांचों, एक समुदाय में जहाँ की बात की जाए, दसों, पचासों, हजारों, ऐसे क्या बोला जाएगा? इसे समुदायवाचक बोला जाएगा। तो दोनों कैसा शब्द है? समुदायवाचक कैसा शब्द है? ये दोनों समुदायवाचक शब्द है। तो इस बात को आप लोग नोट देखिएगा। कौन सा संख्यावाचक विशेषण? समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण है। तो आशा करता हूँ यहाँ से चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। एक वीडियो आप लोगों को इस पे और मिलेगा, एक वीडियो की प्रैक्टिस यहाँ से और करवाई जाएंगी। यही चीजें आप लोग समझ के चलेंगे तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 60 नंबर यहाँ से आपको 60 नंबर, 60 नंबर पूरे के पूरे आपको इस चैनल के माध्यम से आप लोग जब एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को याद आएगा कि यहाँ से जो चीजें पढ़ाई गई हैं, ऐसे ही प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे और आप वहाँ पे करके आ जाएंगे। चाहे विलोम हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे तत्सम तद्भव हो, अनेक वाक्यों के, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, वाक्य वर्तनी शुद्धि हो गई, सारी चीजों के बारे में यहाँ से क्लासेस दी जाएंगी। आप लोग बस साथ दीजिए, लगे रहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और लोगों तक शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।